आज की वित्तीय हालात को देख के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये कहा था कि सब्सिडी छोड़े। जो साधन संपन्न परिवार है उनसे ये अपील करी थी कि सब्सिडी छोड़े और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक उन्नति में अहम योगदान दे। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साधन संपन्न परिवार हैं, जिनकी अच्छी सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, अच्छे जगहों पर काम करते हैं, तो अगर वो गैस की सब्सिडी ले रहे हैं तो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। अगर आप डिपुओं से सस्ता राशन ले रहे हैं और आप एपीएल में आते हैं, आप उनको भी छोड़ें। और अगर आप किसी भी प्रकार की जो सरकारी सब्सिडी है उसको अगर आप ग्रहण कर रहे हैं और आप साधन संपन्न हैं, उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपसे हमारी यही अपील रहेगी कि वो सब्सिडी छोड़ें। परंतु साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि सरकार ने तो ये अपील कर दी कि जो संपन्न लोग हैं वो सब्सिडी छोड़े, अच्छी बात है। परंतु सरकार को ये भी सोचना होगा कि जो पुराने विधायक हैं, जो रिटायर भी हो चुके हैं, जिन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा, उनको भी कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश दें कि आप अपनी पेंशन भी छोड़ें। आप वो तमाम प्रकार की जो सब्सिडियां आप सरकार से लेते हैं उनको भी छोड़ें, क्योंकि आपको खुद ही एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, ताकि अगर जनता से अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन की उम्मीद रखते हैं तो सरकारों को भी खुद आगे आकर कदम उठाने होंगे। सब्सिडी तो आती है, परंतु बैंकों से भी अगर आप लोन लेते हैं, जो पुराने विधायक रिटायर हो चुके हैं और जो विधायक है मौजूदा, मेरे ख्याल से 3 या 4% पर आम जनता को इंटरेस्ट जो है 15-16% दिया जाता है, परंतु उन पुराने विधायकों को और नए नवेले विधायकों को शायद 3 या 4% के ऊपर ब्याज की दरें दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के कई विधायक जो है वो साधन संपन्न है, अच्छी उनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप स्टेट के लोगों को कोई एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं तो आप भी वो चीजें अपनाएं, ताकि स्टेट के लोगों को वो एग्जाम्पल मिल जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर आर्थिक तौर पर तरक्की ट्रैक पर लगानी है तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे को स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्जा बहुत है। सरकारें तो ठीक है, हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात का जो है सम्मान करते हैं, और एक काफी बड़ी वजनदार जो है उन्होंने ये बात की कि लोग छोड़ें, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप छोड़ें। अगर आप डिपुओं में बाहर, अगर आप किसी सरकारी महकमे से रिटायर हैं, या आप अच्छे आपका फैमिली बैकग्राउंड है, या आप अच्छे 3-4 फैमिली मेंबर्स की आपके पास सैलरीज आती है, तो आप छोड़ें, सब्सिडी छोड़ें। सस्ता राशन उन लोगों के लिए जो शायद बीपीएल, एपीएल को तो नहीं मैं कंसीडर करूंगा, बीपीएल या आईआरडी पे आते हैं, जिनकी उतनी सैलरीज नहीं है। परंतु हम कई बार ये भी देखे थे पूरे हिमाचल प्रदेश में वो भी लोग सब्सिडी लगते हैं जो कि 1-1, 1.5 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सही हैं। सरकारें कहीं ना कहीं चाहती हैं कि हम और आप आगे आएँ। बिजली की सब्सिडी छोड़ें, आप राशन की सब्सिडी छोड़ें, आप कोई अन्य किसी प्रकार की अगर आप सुविधाएं लेते हैं तो आप उन सुविधाओं को भी जो है वो छोड़ें, ताकि हिमाचल प्रदेश प्रगति पर हो। परंतु इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सरकार के वो विधायक जो शायद अभी विधायकी के चुनाव नहीं लड़े हैं या रिटायर हो चुके हैं, या मौजूदा विधायक जो साधन संपन्न हैं, वो भी अपनी पेंशन छोड़ दें, वो भी अपनी सैलरीज छोड़ दें, ताकि एक एग्जाम्पल मिले कि हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए हम और आप और नेता सभी जो हैं वो इकट्ठे हैं। परंतु शायद ही हमने कभी ये सोचा होगा कि किसी नेता ने अपनी पेंशन छोड़ी हो, किसी नेता ने अपनी सैलरी लेना छोड़ी हो, क्योंकि कोई भी नेता जब एक बार चुनाव ले लेता है और जीत कर जल जाता है तो उसको पेंशन लग जाती है, और वो पूरी उम्र ताउम्र जो है वो पेंशन लगी रहती है। नेता हमारे वो होते हैं जो समाज की भलाई करते हैं। अगर समाज की भलाई हमारे को सच में मंजूर है तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश कर्जे के नीचे है। हर किसी को जो है वो आगे आना पड़ेगा। अगर मैं अपनी सब्सिडी छोड़ूं, अगर 10 आदमी और सब्सिडी छोड़े, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे नेता, हमारे चुने हुए नेता, वो भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बन के आए, और जो तमाम सुविधाएं जो सरकार की तरफ से उन नेताओं को दी जा रही हैं वो भी छोड़े। तब तो हमारा देश हमारा हिमाचल प्रदेश कर्जे के नीचे आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आम जनता के लिए ही नहीं है, उन तमाम नेताओं के लिए भी होनी चाहिए, जो तमाम वो सुविधाएं जो हैं वो धरातल पर रह रही है। क्योंकि अब चिंता करनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में कर्जे की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है, सरकारें कर्जों पर कर्जा उठा रही हैं, परंतु अगर सैलरीज और पेंशन देने के लिए भी कर्जा लेना पड़े तो शायद हमारे को ये चिंता का सोचने का विषय है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने समय समय पर ये किए हैं, और हम रिस्पेक्ट करते हैं इन चीज़ों की कि प्रदेश की तरक्की के लिए वो चिंता करते हैं। परंतु शायद अब विधानसभा का जो है वो सत्र, ग्रीष्मकालीन जो सत्र है वो होने जा रहा है, तो मैं भी यही चाहूँगा कि
सदन में ये भी चर्चा की जाए कि अगर प्रदेश को कर्जे से उबारना है तो हिमाचल प्रदेश के साधन संपन्न लोग तो छोड़ेंगे, परंतु वो नेता, वो विधायक जो कि लाखों की सब्सिडी ले रहे हैं और लाखों रुपए की जो पेंशन है वो ले रहे हैं, हजारों की पेंशन ले रहे हैं और लाखों रुपए की जो है तनख्वाह ले रहे हैं, अगर वो भी छोड़ेंगे तो प्रदेश का हर वो नागरिक, प्रदेश का वो हर बासिंदा, वो भी अपनी सैलरीज जो है वो, सॉरी, आपके पास सब्सिडी जो है वो छोड़ेंगे। और सब्सिडी कितने प्रकार की है? आपके पास बिजली की सब्सिडी, आपके पास राशन में आपको सब्सिडी मिलती है, या आपको कृषि में किसी प्रकार की सब्सिडी जो साधन संपन्न है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम और आप और सभी नेता लेंगे तो शायद हिमाचल प्रदेश जो है कर्जे की मुक्ति से जो है वो दूर रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितने लोग जो है इस रिपोर्ट को बनाने के बाद अपनी अपनी सब्सिडी छोड़ते हैं। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।